प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 का कृषि पढ़ाने जा रहा हूं। आप इसे नोट कर लें और नोट करके परीक्षा की तैयारी करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। यानी भारत में लगभग दो तिहाई जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि की दो क्रियाएं शामिल हैं, पहला प्राथमिक क्रिया और दूसरा गौण क्रिया। अब आप देखेंगे कि भारतीय कृषि की क्या विशेषता है। यहां मैं लिखा हूं भारतीय कृषि की विशेषताएं। आप यह जानेंगे कि भारतीय कृषि की क्या विशेषता है। नंबर 1 जान लीजिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। वर्ष 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 52.2% था, लेकिन आज वर्तमान समय में जो जीडीपी है वह घट करके 16.3% हो गई है। नंबर 3 देखिए, कृषि अधिकांश जनसंख्या की जीवन निर्वाह का साधन है। जो हमारी कृषि है वह अधिक से अधिक जनसंख्या का जीवन निर्वाह करने की जो है साधन है। नंबर 4 जो है कुल कृषि भूमि के 72% भाग पर खाद्यान्न फसल तथा 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। नंबर 5 देश के लगभग 50% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। अब आप देखेंगे भारतीय कृषि का पिछड़ापन तथा कम उत्पादन के कारण, यानी जो हमारी भारतीय कृषि है, कृषि क्यों पिछड़ा हुआ है, कितना हूं उसमें श्रम किया जाए लेकिन उत्पादन के समय कम उत्पादन होता है। इसका कारण क्या है, इसे आप जान लें। इसके अंतर्गत कई कारण समाहित हैं। कई कारण ऐसे हैं जो हमारी भारतीय कृषि को कम पैदावार में योगदान देती हैं। नंबर 1 मैंने लिखा है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। आप ये जानते हैं कि जो हमारी भारतीय कृषि है वह मानसून पर निर्भर है। कृषि वर्षा पर निर्भर है। हमारे देश भारत की जो खेती है वह मात्र वर्षा पर निर्भर करती है। लोग कहते भी हैं कि अगर मानसून बढ़िया बना और बारिश अच्छी हुई तो पैदावार अच्छा होगा, अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो पैदावार नहीं होगा। अब आप जान लीजिए कि हमारे भारत की जो मानसून है वह अनियमित और अनिश्चित है। अनियमित और अनिश्चित का मतलब है कि यह
आप जानते हैं इसमें कि जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 22 सितंबर तक बरसात का मौसम माना जाता है। लेकिन इस बीच में कभी कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कभी किसी माह में सूखा पड़ जाता है, जिससे हमारी कृषि जो है वह कम पैदावार वाली हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। कहा भी गया है कि हमारी जो भारतीय कृषि है वह एक जुआ है, क्योंकि यह मानसून पर निर्भर करता है। कभी पहले वर्षा अधिक हो जाएगी, कभी बाद में वर्षा हो जाएगी, बीच में सूखा पड़ जाएगा। इस प्रकार हमारे भारतीय कृषि जो वर्षा पर निर्भर है वह कहा भी गया है मानसून एक जुआ है। नंबर 2 देखिए, कृषि जोत का छोटा होना। कृषि जोत का छोटा होना आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आप इसको देख भी रहे हैं। बहुत ऐसे खेत के आकार हैं जो 10-10, 20-20 डिसमिल के हैं, जिसमें न ट्रैक्टर चल पाएगा न उसके लिए कोई अच्छी फसल लगाई जा सकती है। इसलिए जो है छोटा आकार होने के कारण पैदावार घटता जा रहा है। आज जो है छोटा आकार में वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं हो सकती, तथा इसका मुख्य कारण है छोटे आकार के खेतों का, कि उसमें जो है न तो कृषि वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है और न ही उत्तम उत्पादन मिल सकता है। नंबर 3 देखिए, पारंपरिक तकनीक। नंबर 3 है पारंपरिक तकनीक। भारत में कृषि के क्षेत्र में मशीनों एवं यंत्रों की अपेक्षा जो भारत हमारा देश है, इतने छोटे आकार के उनके पास भूभाग हैं कि मशीन और यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम का उपयोग किया जाता है, इसलिए पैदावार घट रहा है। नंबर 4 अब देखें, उन्नत बीजों का अभाव। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उन्नत किस्म की खाद और बीज का तभी से उपयोग होने लगा, लेकिन जो उन्नत किस्म की बीज हैं और उनका अभाव तो है ही है, वो इतने महंगे हैं, छोटे काश्तकार उसे ले नहीं पाते हैं। इसलिए जो है महंगा, जो उन्नत किस्म का बीज है वो इतना महंगा है कि वह ले नहीं पाते और अपने खेत में उसका प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे हमारा देश जो है पिछड़ा हुआ है। अब नंबर 5, भूमि पर जनसंख्या का भार। यह भी आप जानते हैं कि पूरे विश्व में नंबर 1 पर चीन है जनसंख्या में, दूसरे स्थान पर आपका भारत ही आता है। और भारत में जनसंख्या का इतना भार है, इतना दबाव है कि भूमि क्षेत्र कम होने लगा है। आप स्वयं बच्चों जानते हो कि जहाँ कस्बा नहीं था, जहाँ छोटे गांव थे बड़े गांव हो गए, रोड के किनारे आप देखेंगे जगह जगह मकान ही मकान दिखाई दे रहा है, जिससे भूमि जो जोत वाली भूमि है वह कम होती जा रही है। यह भी प्रभाव जो है उत्पादन पर पड़ रहा है। अगला आप देखें, भारत में प्राकृतिक आपदा।
यह है 6वां नंबर, प्राकृतिक आपदा। हमारे भारतवर्ष में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे अतिवृष्टि, नाम आप सुने होंगे, अनावृष्टि और अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब कभी मानसून से वर्षा होगा तो इतना अधिक हो जाएगा कि बाढ़ आ जाएगी। अनावृष्टि का मतलब ये होता है कभी कभी बारिश होगा ही नहीं, सूखा पड़ जाएगा, जिससे फसलें डूब जाएंगी या सूख जाएंगी। इन कभी कभी आप देखे होंगे ओलावृष्टि भी होता है, जिससे फसलें नुकसान हो जाती हैं और पैदावार कम हो जाता है। अब आप देखेंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्या उपाय किए जाएं। यहां मैंने लिखा है कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्या उपाय किए जाएं। आप देखें, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें निम्न कई उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, उन्नत बीजों एवं उन्नत उर्वरकों की व्यवस्था करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3, भूमि का संरक्षण। आप जानते हो कि हमारे देश में आज जो भूमि है वह पॉलीथीन से गजा हुआ है, पटा हुआ है। जहां चाहते हैं पॉलीथीन उसे जमीन पर फेंक देते हैं, वह नीचे दब जाती है और भूमि को वह प्रदूषित कर रही है, जिससे उसको बचाना आवश्यक है, उसका संरक्षण आवश्यक है। इसके अलावा कभी कभी आप देखते हैं भूक्षरण कई तरह से होता है, जैसे पवन द्वारा तथा जल द्वारा भी भूक्षरण होता है। भूक्षरण को रोकने के लिए हमें उनका संरक्षण करना आवश्यक है। नंबर 4 देखिए, कृषि शिक्षा का प्रसार। यानी कृषि के विषय में हर विद्यार्थी को जागरूक करने की आवश्यकता होती है और आज ऐसा नहीं हो रहा है। नंबर 5, जंगली पशु और कीटाणुओं तथा रोगों से बचने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग अधिक से अधिक करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे देश का पैदावार बढ़ सकता है। नंबर 7, चकबंदी द्वारा जो छोटे छोटे आकार के बिखरे हुए खेत हैं, जोत हैं, उन्हें एकीकरण यानी चकबंदी द्वारा उन्हें बड़े आकार का खेत बना करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। अगला देखिए, कृषि के प्रकार। यहाँ लिखा हूं मैं कृषि के प्रकार। आप देखेंगे कृषि कई तरह की होती है। हमारे भारत में कृषि कई तरह से की जाती है। नंबर 1, जीविका निर्वाह कृषि। यहाँ लिखे हैं जीविका निर्वाह कृषि। यह कृषि छोटे किसानों द्वारा अपने परिवार एवं मजदूरों की सहायता से की जाती है। यह केवल अपने जीवन को, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है। यह कृषि मानसून पर पूर्णतः निर्भर होती है और जो है इसे बर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। यानी जीविका निर्वाह कृषि को हम बर्तन दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। अब जान लीजिए, इस कृषि को केवल आदिवासी ही करते हैं। जंगल के कुछ भाग को वह
अधिग्रहित कर लेते हैं, उसे जला करके साफ कर लेते हैं और कुछ वर्षों तक वह उसे छोड़ देते हैं ताकि वह उस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक हो जाए और तब उस पर खेती करते हैं। पुनः वह लोग क्या करते हैं, चलतू फिरतू लोग होते हैं, कुछ वर्ष तक काम करते हैं और पुनः उसे छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और पुनः वही क्रिया करके और अपने जीविका को चलाते हैं। यह कृषि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में जंगली भूभागों में की जाती है। नंबर 2, गहन कृषि। अब गहन कृषि देखें, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी जहां पर घनी जनसंख्या बसी हुई होती है, उन क्षेत्रों में, उन भूभागों में गहन कृषि की जाती है। यहाँ अधिक पैदावार लेने के लिए उत्तम बीज, उर्वरक, सिंचाई की सुविधा आदि के प्रयोग से अधिक पैदावार लेने के लिए गहन कृषि की जाती है। नंबर 3, वाणिज्यिक कृषि। नंबर 3 है वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए, वाणिज्यिक कृषि भी अधिक पैदावार लेने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग करके बड़े भूभागों में बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और अच्छा पैदावार प्राप्त करते हैं। उसे वाणिज्यिक कृषि की जाती है, उसे वाणिज्यिक कृषि कही जाती है। यानी आप स्वयं समझ लीजिए, वाणिज्यिक कृषि ऐसे भूभाग में किया जाता है जहां का जोत बड़े पैमाने पर होता है तथा पैदावार अच्छा होता है। रासायनिक खाद, नए बीज आदि के प्रयोग से, कृषि यंत्र आदि के प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से यह कृषि की जाती है और चूंकि वहां उस भूभाग में बड़े पैमाने पर जोत होते हैं, इसलिए इसमें अधिक से अधिक पैदावार होती है, इसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। यह कृषि जो है पंजाब, हरियाणा में देखने को मिलती है। अब नंबर 4, रोपण कृषि। अब रोपण कृषि भी वाणिज्यिक कृषि की तरह ही बड़े पैमाने पर की जाती है। यह जो है कच्चा माल का उत्पादन करती है। जो रोपण कृषि है वह कच्चे माल का उत्पादन करती है। इसमें अधिक पूंजी तथा अधिक प्रवासी की श्रमिक की आवश्यकता होती है। असम और उत्तरी बंगाल में जैसे चाय की खेती की जाती है तो उसमें उसको लगाने तथा उसके पत्तों को तोड़ने, पैकिंग करने आदि में अधिक से अधिक श्रमिकों का जो है काम लगता है। पुनः देखिए, कर्नाटक में जिस प्रकार से कॉफी की खेती की जाती है, उसी तरह से असम और उत्तरी बंगाल में जो है चाय की खेती की जाती है। यानी इसे यह रोपण कृषि या बागाती कृषि के नाम से जानी जाती है।